मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त मामूलाती ज़िंदगी क्या है। सबसे पहले तो हम कराची की ही मालूमात लेते हैं और कराची से हमें बता रहे हैं अली इमरान। ओवर टू यू। जी, हुकूमत ने जिन शोबों को एग्जेम्पशन दी है, जिन कारोबार को एग्जेम्पशन दी है, उसके बाद कराची में कारोबार खुलना शुरू हो गया है। मैकेनिक शॉप्स हों या एसी शॉप्स हों, वो खुलना शुरू हो गई हैं। और अगर ये कहा जाए कि 2-3 दिन पहले तक जो सूरत हाल थी कारोबार की, जो दिहाड़ीदार तबका मुख्तलिफ कारोबार से मुताल्लिक़ होता है, उसको बड़ी तादाद में रोज़गार बहरहाल मिला है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना भी बहुत ज़रूरी है कि जमघटे लगना ना शुरू हों, क्योंकि जो कोरोना वायरस से जो हलाकतें हैं वो बढ़ रही हैं। और ऐसे में कहीं हुकूमत सेंसिटिव हो के इस जो उन्होंने अलाउ किया है, रिलैक्सेशन दी है, उसे वापस ना ले ले। तो लोगों को भी ख्याल करना है। कारोबार मुख्तलिफ शोबों में बहाल होना शुरू हुआ है। जो बहुत रश की जगह हैं या शॉपिंग सेंटर्स हैं, उन्हें अब भी नहीं खोला गया है, लेकिन जो दीगर कारोबार हैं, मुख्तलिफ शॉप्स हैं, मुख्तलिफ नौइयत की शॉप्स हैं, एसेंशियल शॉप्स हैं, कारोबार हैं, उन्हें बहरहाल खोला गया है। अली इमरान तो हमें बता रहे थे कि कराची में अब कुछ कारोबार खुलना शुरू हो गए हैं, लेकिन दीगर के लिए SOPs की तैयारी जारी है। जैसे कि मैं सुन रहा था कि रेस्टोरेंट डिलीवरीज जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, अभी वो शुरू नहीं हुआ है, उसका प्रॉपर SOP आएगा और उसके बाद रेस्टोरेंट की डिलीवरीज जो हैं वो शुरू होंगी। और कल वज़ीर आला सिंध अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी सख्त SOPs की बात भी कर रहे थे। मतलब वो कह रहे थे कि इसको ईज ना समझा जाए, अब तो हमने और ज़्यादा सख्ती कर दी है, बिकॉज सिर्फ कुछ शोबे हैं वो ही निकल सकते हैं, बाकी जो वैसे निकल रहे थे उनको अलाउड नहीं है निकलना। शहरों की सूरत हाल भी जानते हैं, तो अभी हम कहाँ चलें? हैदराबाद। जी, हैदराबाद से हमें अपडेट दे रहे हैं अली नईम। ओवर टू यू अली नईम। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद हैदराबाद की सूरत हाल ये है कि जिन दुकानों के ऊपर से पाबंदी हटा दी गई है वो दुकानें खुल गई हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद की सड़कों के ऊपर, शाहराहों के ऊपर ट्रैफिक भी मामूल से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी मैं लतीफ़ाबाद के एक बाज़ार में मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर सब्ज़ी और फ्रूट के जो यहाँ पर ठेले हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, दुकानें यहाँ पर खुल चुकी हैं। यही वजह है कि लोग जो हैं अब जो आम लॉकडाउन की सूरत हाल थी उससे ज़्यादा तादाद के अंदर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद समेत मुल्क भर के अंदर लॉकडाउन में जो नरमी की गई है, इसकी जो अगर SOPs के ऊपर अमल किया जाएगा और हुकूमत की जानिब से टेस्टिंग जो है वो मुतवातर तरीके से की जाएगी तो सूरत हाल के अंदर बेहतरी की तवक्को है। ताहम ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, देखना यह है कि इस नरमी का फ़ायदा कितना होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी अच्छा जी, उसका फायदा देख के खौफजदा हो गई हूं, क्योंकि मुझे देख के लग नहीं रहा था जैसे कोई लॉकडाउन हो एट ऑल। चला, आप मुझे बात बताएं, आप यहाँ से जाते हुए, हम तो इतने दिन से सूरत हाल देख ही रहे हैं, सड़कों पे आपको तकरीबन ऑलमोस्ट डबल रश नजर नहीं आया? देख के कि अच्छा क्या हो रहा है। मुल्तान हम चलेंगे और मुल्तान से इमरान चौधरी हमें अपडेट करेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। जी, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के दौरान नरमी करते हुए जिन कारोबारी हजरात को अपनी दुकानें खोलने का ऐलान किया है, उन्होंने मुल्तान बल्कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में अपनी दुकानें खोली हैं। इनमें ख़ास तौर पर इलेक्ट्रीशियन, हेयर ड्रेसेस और स्टेशनरी की दुकानें जो थीं वो खुल गई हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त बच्चों की स्कूलों में छुट्टियाँ हैं और वालिदैन नए कोर्सेज़ और उनके जो तालीमी ज़रूरियात की चीज़ें थीं वो उनकी दुकानें बंद होने की वजह से काफ़ी परेशान थे। इन स्टेशनरी की दुकानें खुलने से बच्चों के जो तालीम के मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं। इसके अलावा जिन कारोबार खोलने की अभी इजाज़त नहीं दी गई, उन ताजरों ने भी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि उनको महदूद वक़्त के लिए अपनी दुकानें खोलने का जो है वो इख्तियार दिया जाए, ताकि आगे रमज़ान शरीफ भी है और इसमें भी लोगों ने अपनी ख़रीदारी करनी होती हैं। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि उनको महदूद वक़्त के लिए ये दुकानें खोलने दी जाएँ। अच्छा जी, ये तो थे मुल्तान से इमरान चौधरी और हुमा ने एक बात उठाई है, मैंने एक बात मुद्दा उठाया है कि इमरान चौधरी भी हमें बता रहे थे कि जो नाई वगैरह हैं, जो बार्बर्स हैं, वो खुलना शुरू हो गए हैं और हमने भी यही सुना है। क्यों नहीं खुले, सैलून्स क्यों नहीं खुले? मतलब वैसे तो नाइयों को भी बार्बर्स अभी कराची में नहीं खुले हैं, दीगर शहरों की हम बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बिकॉज़ फिर वो इट डजंट मेक सेंस ना कि अगर नाई के पास जा सकते हैं आप आदमी, मर्द हजरात अपने बाल कटवाने, तो फिर सैलून भी खोल दो, खवातीन भी जाके अपने करें। अच्छा जी, लाहौर जा रहे हैं और लाहौर से भी अपडेट हमें कौन दे रही है? नवीन अली इज वेटिंग फॉर अस। नवीन, बताइएगा क्या हो रहा है?
हुकूमत पंजाब की जानिब से परसों नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अब जो कारोबारी ज़िंदगी है वो अब थोड़ी थोड़ी रूटीन की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी दफातर हैं, इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, सुई गैस के लोग हैं, उसके अलावा बुक शॉप्स हैं, टेलर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, इन लोगों को दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई है। जो लॉकडाउन में इजाफा तो किया गया लेकिन लॉकडाउन में नरमी भी कर दी गई है। ताजर बरादरी के अंदर काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन देखने में आ रही है। बहुत सारी दुकानें खुली भी हैं लेकिन बहुत सारी दुकानें खोलने से ताजर बरादरी डर भी रही है, क्योंकि जब सुबह इन्होंने दुकानें खोली हैं आके तो पुलिस एहलकार यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपनी लाइल्मी लाकर इन पर थोपी है और ये कहा है कि दुकानें बंद कर दो। उन लोगों को अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब दुकानें बंद करें, अभी मेरे को जो है इसका खोलने का भी मेरे पास नहीं मिला नोटिफिकेशन, इसलिए अब फिर दुकानें बंद रखें। जब हमने शॉप खोली भी तो वो SHO साहब ने कहा कि मैम कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से मौसूल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम आपको इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देंगे। आपने इनकी बात सुनी है कि यहाँ पर खासा कन्फ्यूजन जो है वो दिखाई दे रही है। ज़िंदगी जो है वो मामूल की तरफ आ रही है लेकिन लॉकडाउन अभी भी बरकरार है। जी, अब ये समझाना भी ज़रा मुश्किल हो रहा है कि लॉकडाउन बरकरार है क्योंकि लोग एकदम से ज़रा ज़्यादा रिलैक्स होना शुरू हो गए हैं। रावलपिंडी चलेंगे, इरशाद कुरैशी से वहाँ की सूरत हाल मालूम करेंगे। जी, रावलपिंडी की अगर मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त मैं उस बाज़ार में मौजूद हूँ जिसको सिटी सदर रोड कहते हैं। तामीरात के हवाले से रावलपिंडी का सबसे बड़ा बाज़ार है। यहाँ पर सैनिटरी की दुकानें हैं, टाइल्स की दुकानें हैं, लकड़ी के कारखाने हैं, हार्डवेयर पेंट सब है। लेकिन जब यहाँ पर जो है ताजरों ने दुकानें खोलना शुरू की तो चंद ही ताजरों ने दुकानें खोली जिसके बाद जो है यहाँ पर रावलपिंडी पुलिस भी आई। उनका ये कहना था कि अभी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिला, लिहाजा वो भी दुकानें जो है मुकम्मल तौर पर ना खोले। जिसके बाद दुकानें अब दोबारा जो है बंद होना शुरू हो गई। ताजिर जो है वो अभी भी उम्मीद से है कि शायद उनको कोई ऑर्डर मिले और दुकानें खोलें, अपनी दुकानों को बाहर मौजूद है। इनकी लेबर भी आना शुरू हो गई है लेकिन सूरत हाल यही है कि यहाँ पर जो है अभी मुकम्मल तौर पर जो तामीरात के हवाले से दुकानें थी वो खुली नहीं है। हुज्जाम की दुकानें खुलनी थी और दीगर जो दुकानें खुली थी। अभी लोग तसल्सुल का शिकार है ताजिर के, कब ये जो ऑर्डर्स आएगा और कब इंतजामी तरफ से मुकम्मल तौर पर इजाज़त मिले। जी, यहाँ तो बिल्कुल कोई लॉकडाउन सीन नहीं था। देख के जरा सहम से गए। हम कोयटा से कौन है हमारे पास? अच्छा जी हाँ, कोयटा से भी हमें अपडेट्स दे रहे हैं नदीम कौसर। बुरसान की सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी करते हुए कुछ शोबों को खोलने का ऐलान किया गया। उसके बाद से शहर में आमदरफ्त में इजाफा हो गया, चहल पहल भी बढ़ गई है। मगर इस लॉकडाउन में नरमी का फ़ायदा आम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जो लोगों का ख्याल है कि आगे रमज़ान मुबारक आ रहे हैं, इसकी तैयारी करनी है, ईद उल फितर आ रही है, उसकी तैयारी भी करनी है। तो वो जो लोगों का ख्याल था कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं और दूसरे जो शॉपिंग के मराकज़ हैं वो खुलने चाहिए ताकि लोग उसमें जाकर अपने तैयारी कर सके, लेकिन वो नहीं हो सका। इसके अलावा जो उन्हीं से मुंसलिक जो दिहाड़ीदार तबका है उसको भी इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। तो ऐसा लगता है जैसे इस लॉकडाउन में नरमी से जो आम आदमी है उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, कोयटा में जो आम आदमी ये कह रहा है कि हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, लेट्स सी। लेकिन आई वंडर कि कौन इन हालात में ईद और की तैयारी का सोच रहा है, क्योंकि अभी तो आपको पता ही है दुनिया में आफत का माहौल है और जब इस किस्म की मुसीबत आई होती है तो ईदें शब रातें तो फिर नहीं इंसान के जहन में आती। आप प्लीज़ कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, अपने घर के अंदर अपने सेलिब्रेशन ज़रूर करें। खासतौर पर घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो बड़ा शौक होगा जी ईद आइए मनाएं, लेकिन अडल्ट्स जो हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको तो ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये वो वाली ईद नहीं है जो शायद आप पिछले साल मना रहे थे। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड।